Hello guys, now I want to discuss some important points related to the particular topic polymer. ठीक है, ये कुछ important topics है जिसके बारे में आपका पूरा पूरा ज्ञान होना चाहिए. ठीक है, अगर आप ये ज्ञान को पूरा रखते हैं तो पूरा पॉलीमर आपके मुट्ठी में हो जाएगा. कैसा भी प्रश्न आपके सामने आएगा, अगर इन सब पॉइंट्स को आप याद रखिएगा तो सारा बात आप बड़ी आराम से समझ सकते हैं. हम आपको टोटल 12-13 पॉइंट्स देंगे और सभी पॉइंट्स को खूब बढ़िया से डिस्कस करेंगे. आप प्लीज कंसंट्रेट करिए मेरे साथ, मेरे वीडियोस को ध्यान से सुनिए, देखिए और इसको स्टडी करने का कोशिश करिए. आप इसके बाद जब एक्सरसाइज में जाइएगा ना तो एक्सरसाइज आपके लिए कुछ नहीं रहेगा, आराम से सारा चीज आप सॉल्व कर सकेंगे. ठीक है, तो जिसमें से 6 पॉइंट्स मैंने पहले लिख के रखा है. इसके बाद हम धीरे धीरे 12-13 टोटल पॉइंट्स मैं आपको दूंगा एक्सप्लेन करते हुए. आप ध्यान से इसको देखिए, बस इतना ही करिए, बाकी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हम होने देंगे. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. पहला पॉइंट नंबर 1, दिस इज डिग्री ऑफ ए पॉलीमर. डिग्री किसे कहते हैं? डिग्री इज नथिंग, वेरी सिंपल, द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलीमर इज नोन एज डिग्री ऑफ द पॉलीमर. फिर से बोलता हूं, highest exponent of the variable in a polynomial is known as degree of the polynomial. जैसे मानिए कि मैं कोई पॉलीनोमियल, अच्छा पॉलीनोमियल कैसे सिंबल करते हैं आप लोग? फंक्शन ऑफ x इज ए पॉलीनोमियल, से इट्स 2x + 1/3. और मानिए एक पॉलीनोमियल और ले लिए हम, 5x² + 3x + 2. These are polynomials. Now it's clear you. ठीक है ना, ये पॉलीनोमियल है. देखो इसके एक्सपोनेंट 1 है, यहाँ x के एक्सपोनेंट क्या है? 0 है, तो ये पॉलीनोमियल हुआ. दिस वी राइट एज फंक्शन ऑफ x. अच्छा, यहाँ पर भी कंफ्यूजन कभी कभी होता है, जैसे फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ z, फंक्शन ऑफ p, फंक्शन ऑफ q, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ ही. ठीक है ना, तो ये पॉलीनोमियल है, ये भी पॉलीनोमियल है, क्योंकि इसके सारे एक्सपोनेंट्स देखिए 2, 1 और x टू द पावर 0 है. यहाँ हमने आपको समझाया है. ठीक है, तो अगर 0, 1, 2 ये तीनों क्या है? होल नंबर है. यहाँ 0 और 1 क्या है? होल नंबर है. तो ये सब पॉलीनोमियल हो गया. अब इसमें से डिग्री के बारे में हम लोग यहाँ चर्चा करने के लिए मेन रूप से आए हैं. तो यहाँ x का एक्सपोनेंट क्या है? 0 और 1. यहाँ पर क्या है? x का एक्सपोनेंट है 0 एंड 1. यहाँ पर क्या है? x का एक्सपोनेंट है 0 है, 1 है और 2 है. तो ये जो 1 है ये हो गया डिग्री, ये जो 2 है ये हो गया डिग्री. ठीक है, क्या है कि ये 2 इस पॉलीनोमियल का हाईएस्ट है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट है, इसलिए 2 हो गया इस पॉलीनोमियल का डिग्री. इस पॉलीनोमियल का हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है? 1, तो ये हो गया डिग्री. ठीक है, तो आप इसको ऐसे कह सकते हैं, इसे डिग्री 2 पॉलीनोमियल कह सकते हैं, इसको डिग्री 1 पॉलीनोमियल कह सकते हैं. इसका नेमिंग भी होगा, आगे चल के उसको हम आपको बताते हैं. ठीक है, क्वेश्चन वाल क्लियर. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, कांस्टेंट पॉलीनोमियल. ठीक है, 2 कांस्टेंट पॉलीनोमियल क्या होता है? कोई भी पॉलीनोमियल ऐसा है, जैसे आप मान लीजिए कि फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 2, और आप मान लीजिए फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 5/3. इसको आप कांस्टेंट पॉलीनोमियल कहते हैं. ये पॉलीनोमियल है ना, ये पता है ना आपको, ये कांस्टेंट पॉलीनोमियल है. ये पॉलीनोमियल क्यों है? इसको आप 2 × x टू द पावर 0 लिख सकते हैं, इसको 5/3 × x टू द पावर 0 लिख सकते हैं. तो 0 जो एक्सपोनेंट्स है, ठीक है, इस वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट 0 है ये होल नंबर में आता है, इसलिए ये पॉलीनोमियल हुआ. ये पॉलीनोमियल हुआ तो ये इक्वल टू ये है, ये भी पॉलीनोमियल हुआ. लेकिन ऐसा पॉलीनोमियल जहां वेरिएबल फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, इस पॉलीनोमियल को आप कहते हैं क्या? कांस्टेंट पॉलीनोमियल. ये हो गया कांस्टेंट पॉलीनोमियल. ठीक है, अब आइए आपको हम लीनियर पॉलीनोमियल समझाते हैं क्या होता है. तो ये
इसी एग्जांपल को मैंने ले लिया, ये आपका लीनियर पॉलीमर है। ये थर्ड पार्ट आपको मैं बता रहा हूं, ये थर्ड पार्ट, ये लीनियर पॉलीमर। तो अगर किसी पॉलीमर का डिग्री 1 हो तो उसको आप लीनियर पॉलीमर कहते हैं, ठीक है। तो ये भी एक पॉलीमर हो सकता है। ये फंक्शन ऑफ x इक्वल टू मान लीजिए 5x, ये भी लीनियर पॉलीमर है, ये भी लीनियर पॉलीमर है, ये भी लीनियर पॉलीमर। क्यों? इसका डिग्री कितना है? इसका डिग्री है, डिग्री कितना है? 1 है, और इसका भी डिग्री 1 है, ठीक है, इसका भी डिग्री 1 है। तो दोनों के दोनों लीनियर पॉलीमर है, ठीक है। तो लीनियर पॉलीमर मोनोमियल भी हो सकता है और बाइनोमियल भी हो सकता है। तो मोनो मीन्स 1, बाइनोमियल मतलब 2, ठीक है। तो अगर कोई लीनियर पॉलीमर ऐसा हो जिसके पास एक ही पार्ट है, उसको आप मोनोमियल कहेंगे। और यदि कोई पॉलीमर ऐसा हो जिसके पास एक से अधिक पार्ट है तो उसको आप बाइनोमियल कहेंगे। अगर 2 से अधिक होता तो उसको हम ट्राइनोमियल कहते हैं, 3 से अधिक होगा तो उसको टेट्रानोमियल कहेंगे। लेकिन यहाँ 2 से अधिक पॉसिबल नहीं है। अगर कुछ भी आप लीजिएगा तो इन टर्म्स ऑफ एक्स आएगा या कांस्टेंट आएगा, वो वैलिड नहीं है, ठीक है। लाइक कैरेक्टर का अलग अलग प्रेजेंटेशन, माना हम इसमें 5 लिख दिए, फिर 3x लिख दिए, फिर 8x लिख दिए, फिर 9 लिख दिए, तो ये वैलिड नहीं है। वो सारा सिंप्लीफाई होके एक ही जगह आ जाएगा, क्योंकि लाइक टर्म्स है वो, ठीक है। सारा कांस्टेंट्स अगर अलग अलग कर देंगे तो उस सबको सिंप्लीफाई करके एक ही जगह ले जाएंगे, उसका एक वो लाइक टर्म्स हो गया। क्लियर हुआ? तो ये हुआ। इसको आप कहते हैं, जैसे इसको आप कहेंगे ये वाला, ये इसको आप कहेंगे क्या? बाइनोमियल। और इसको आप कहेंगे मोनोमियल, ठीक है। बाइनोमियल क्यों? इस लीनियर पॉलीनोमियल में 2 स्टेप्स है इसलिए बाइनोमियल, और इस लीनियर पॉलीनोमियल में 1 स्टेप है इसलिए मोनोमियल। क्लियर हुआ? तो ये हो गया आपका डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल क्या है, कांस्टेंट पॉलीनोमियल क्या है, लीनियर पॉलीनोमियल क्या है। 3 पॉइंट आप सीख गए। बहुत सिंपल है ना, समझ में आ रहा है आसानी से? हाँ, इसको ध्यान से देखते रहो और समझते रहो। इसके बाद एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल पॉइंट 4 पर आता हूं। अब मैं लीजिए पॉइंट 4 आ गया, ठीक है। ये है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल क्या होता है? फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 3x स्क्वायर, फंक्शन ऑफ x इक्वल 3x स्क्वायर, फिर फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5, फिर फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8। तो आप क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का 3 अलग अलग स्टैंडर्ड ले सकते हैं। ये भी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल किसे कहते हैं? इफ द डिग्री ऑफ द पॉलीनोमियल इज 2, इट्स नोन एज क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। डिग्री इसका क्या है? 2 है, ठीक है। डिग्री इसका 2 है, और इसका भी डिग्री 2 है, और इसका भी डिग्री 2 है। तो ये सारे के सारे क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल हुए। लेकिन देखिए यहाँ एक स्टेप है, यहाँ 2 पार्ट है, यहाँ 3 पार्ट है। तो इसको आप बोलिएगा मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। इसके बाद इसमें टेट्रानोमियल पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्यों पॉसिबल नहीं है? इसलिए कि अगर इसमें आप कुछ भी लिखेगा तो x स्क्वायर हायर टर्म हो सकता है, इसमें भी कुछ भी लिखेगा x स्क्वायर हायर टर्म हो सकता है। इसमें कुछ भी ऐड करिएगा अगर आप, तो क्या करिएगा? चाहे x स्क्वायर वाला टर्म ऐड करिएगा, चाहे x वाला टर्म ऐड करिएगा, चाहे कांस्टेंट वाला टर्म ऐड करिएगा, तो वो सब तो लाइक टर्म्स हो गया ना। तो सबको आप ऐड कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका, फिर से सिंप्लीफाई करने के बाद इसी फॉर्मेट में आ जाएगा। इसलिए क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल क्या हुआ? A polynomial of degree 2 is known as quadratic polynomial, ठीक है। और क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल में मोनोमियल हो सकता है, ठीक है ना। मोनोमियल, इसको आप कहेंगे मोनोमियल,
ठीक है, ये कंफ्यूजन नहीं होना है कि मोनोमियल बाइनोमियल ट्राइनोमियल के साथ डिग्री का कोई मतलब नहीं है, कितने स्टेप्स है उस पर मोनोमियल बाइनोमियल ट्राइनोमियल होगा। ठीक है, इसको आप कहेंगे बाइनोमियल और इसको आप कहेंगे ट्राइनोमियल। ठीक है, ये हो गया मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। मोनोमियल क्यों? इसमें एक स्टेप है, इसमें एक पार्ट है, इसमें दो पार्ट है, इसमें तीन पार्ट है। मोनो बाय ट्राई। ठीक है, मोनो मीन्स 1, बाय मीन्स 2, ट्राई मीन्स 3। ये है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। समझ में आया? क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल क्या है फिर से बताऊं? क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल इज अ पॉलीनोमियल हैविंग डिग्री 2। यदि किसी पॉलीनोमियल का डिग्री 2 हो तो उसको आप क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। ठीक है, चलिए अब हम पॉइंट 5 को डिस्कस करते हैं। ये 5 नंबर पॉइंट, यहाँ क्या है? ये क्यूबिक पॉलीनोमियल। तो क्यूबिक पॉलीनोमियल क्या होगा? से फंक्शन ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब, या फिर फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 3x क्यूब प्लस 5, या फिर फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 6, या फिर फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 8x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8। तो इसमें ये सारे डिफरेंट स्टेप्स पॉसिबल है। एक्स क्यूब, एक्स क्यूब, एक्स क्यूब, एक्स क्यूब, हाईएस्ट एक्सपोनेंट सब में देखिए x3 ही है। ठीक है, सारे में हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है? 3 है। तो ये सारे के सारे क्यूबिक पॉलीनोमियल हुए। ठीक है ना, ये सारे के सारे क्यूबिक पॉलीनोमियल हुए। लेकिन इसमें एक स्टेप है, इसमें 2 स्टेप है, इसमें 3 स्टेप है और इसमें 4 स्टेप है। ये पॉसिबल है। तो ये हो गया मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और टेट्रानोमियल। ठीक है ना, ये हो गया आपका मोनोमियल, ये हो गया आपका बाइनोमियल, ये हो गया आपका ट्राइनोमियल, और ये हो गया आपका टेट्रानोमियल। ठीक है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड टेट्रानोमियल। तो इस प्रकार ये 5 हो सकता है। चलिए फिर आगे क्वेश्चन 6 ऑनवर्ड्स को बता रहे हैं। तो अब ये क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, सॉरी नॉट क्वेश्चन नंबर, इट्स पॉइंट। ठीक है, पॉइंट 6, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू an x टू द पावर n प्लस an माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 1। इसके बाद अगर स्टेप लिखिए क्या होगा? an माइनस 2 x टू द पावर n माइनस 2। फिर क्या होगा? an माइनस 3 x टू द पावर n माइनस 3। सर आप चलते चले जाइए। ठीक है ना, ये क्या बोला है? स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये हो गया आपका पॉलीनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एनी डिग्री और एनी एक्सपोनेंट। ठीक है, ये n का वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हैं। कहां से रखिएगा? कोई भी कांस्टेंट नंबर आप ले सकते हैं। आई मीन क्या लेना है आपको? होल नंबर लेना है। ठीक है, तो इस प्रकार ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म पॉलीनोमियल का, जिसको आप क्या बोलते हैं? फंक्शन ऑफ x इक्वल टू an x टू द पावर n प्लस an माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस an माइनस 2 प्लस x टू द पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन डॉट 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 लास्ट में आके a1x। मतलब ये घट, जैसे a n है ना, घटा 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 घटते 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 घट जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, x और लास्ट में टर्म क्या होता है? कांस्टेंट टर्म होता है ना, जो आपने पॉलीनोमियल इतना पढ़ा है कांस्टेंट टर्म होता है, तो ये कांस्टेंट टर्म हो गया। ठीक है, तो जहां a b c आर कांस्टेंट्स है और n क्या है? ये होल नंबर्स है। ठीक है, ये हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। इसमें एक बात, अगर आप
जीरो पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो वो कैसे लिखेंगे? तो फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू कैसे लिखेंगे? जीरो पॉलिनोमियल तो एक्स टू द पावर जीरो प्लस एक्स टू द पावर जीरो प्लस एक्स टू द पावर जीरो प्लस डॉट 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 डॉट, ये आपका हो गया जीरो। ठीक है, जीरो पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म। ध्यान रखने की बात है, ध्यान में रखने की बात है कि जीरो पॉलिनोमियल जो है, जीरो डिग्री पॉलिनोमियल जो है, जीरो डिग्री जो है ये डिफाइन नहीं है। जीरो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो आपको यहाँ हमको यही समझाना था कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। जीरो पॉलिनोमियल आप लिखना चाहेंगे तो यहाँ कुछ नहीं लिखना है, सब को इंटू जीरो कर देना है। ठीक है ना, ये तो 1 हो जाएगा। यहाँ पर भी प्लस जीरो कर दीजिए, यहाँ पर भी प्लस जीरो कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? जीरो इंटू दिस जीरो, जीरो इंटू दिस जीरो, जीरो इंटू दिस जीरो, जीरो 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 जीरो, फाइनली क्या हो जाएगा? ये इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो गया जीरो पॉलिनोमियल का, जीरो डिग्री पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म। बट जीरो डिग्री इज नॉट डिफाइंड, कीप इट इन योर माइंड। ठीक है, अब आइए पॉइंट नंबर 7 में। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 7 क्या बोल रहा है? देखिए पॉइंट नंबर 7 क्या बोल रहा है? ये हुआ आपका पॉइंट नंबर 7, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट। वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल एट ए गिवन पॉइंट मतलब क्या है? मानिए कि फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू एक 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 कोई पॉलिनोमियल है और इसको एट x इक्वल टू 2 वैल्यू निकालना है, या एट x इक्वल टू कुछ भी हो सकता है, 2 3 5 माइनस 2 3/2 कोई भी। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? इसको निकालने के लिए फंक्शन ऑफ 2 लिख दीजिए। क्यों? आप एट x इक्वल टू 2 निकाल रहे हैं तो इस x को रिप्लेस करके 2 लिख दीजिए। ये हो गया 2 इंटू 2 टू दी 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 6, तो क्या हो जाएगा? ये फंक्शन ऑफ 2 इक्वल टू 2 इंटू 2 टू द 4 माइनस 6 और प्लस 6, तो ये आपका हो गया फाइनली क्या? फंक्शन ऑफ 2 इज इक्वल टू, ये 6 कट गया, 4 टू द 8, सो फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 8 आंसर। ऐसे आंसर करना है। ठीक है, तो ये वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकालने का ये तरीका है। कोई भी पॉलिनोमियल है एट x इक्वल टू व्हाटएवर इट इज गिवन, एक क्वेश्चन में गिवन रहेगा कि आपको वैल्यू निकालना है एट x इक्वल टू व्हाट, तो एट x इक्वल टू हमने 2 लिया है तो हम x की जगह पर 2 डाल दिया और उसको सिंपलीफाई कर दिया, ये 8 आया है। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका पॉइंट 7 का डिस्कशन। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको आगे का पॉइंट 8 बता देता हूं। पॉइंट 8 देखिए, पॉइंट 8, ये पॉइंट 8। ठीक है, तो पॉइंट 8 क्या बोलता है कि जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक, तो जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल मानिए कि आपका पास कोई पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 2x प्लस 5 है, तो जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इस पूरा फंक्शन को ही आप जीरो कर दो और x के लिए कैलकुलेट करो। इसके आगे वाला पॉइंट 7 में क्या किए थे आप? जहां जहां x है तहां तहां x का वैल्यू पुट कर दिए और सॉल्व करके जो वैल्यू आया सो आपको हो गया क्या? वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल एट गिवन पॉइंट। उसमें इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें डिफरेंस ये है कि इसी को जीरो बना दो और ये 2x प्लस 5 लिख दो, तो ये हो गया 0 माइनस 5 इक्वल टू 2x, तो ये हो गया माइनस 5/2 इक्वल टू x, देयरफॉर x इक्वल टू माइनस 5/2। ठीक है, इज द जीरो ऑफ फंक्शन ऑफ x, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो जीरो निकालने का जो मेथड है वो क्या है? फंक्शन ऑफ x को रिमूव करो, उसके जगह जीरो डाल दो और x का वैल्यू निकाल दो। x का वैल्यू अगर आप निकाल दिए तो ये जीरो निकल गया पॉलिनोमियल का। ठीक है, तो आप दोनों बात समझ गए ना बढ़िया से, तीनों बात। पॉलिनोमियल का डिग्री इन स्टैंडर्ड फॉर्म कहता है, कोई भी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखेंगे? फंक्शन ऑफ x इक्वल टू क्या?
ए एन एक्स टू द पावर एन ए एन माइनस 1 एक्स टू द पावर एन माइनस 1। ठीक है, इस तरह से आप जहां तक जी चाहे जा सकते हैं। ये हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एनी डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल, जो मैंने अभी बताया आपको। और उसके बाद 7 मैंने आपको क्या बताया, वैल्यू ऑफ पॉलीनोमियल एट गिवन पॉइंट। एट गिवन पॉइंट जब भी गिवन हो तो आप उसमें क्या करेंगे, फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स को हटा करके 2 डाल देंगे, सभी जगह एक्स हटा देंगे। ठीक है ना, पूरा जैसे ये पोलापन में यहाँ भी एक्स हटा देंगे, यहाँ भी एक्स का वैल्यू हटा देंगे। एट 2 बोला है, यहाँ भी 2 डालिए, यहाँ भी 2 डालिए, सॉल्व कर लीजिए तो वो फंक्शन ऑफ एक्स एट द गिवन पॉइंट पता चल जाएगा। ये 7 का तरीका हुआ। और 8 का तरीका क्या हुआ, यहाँ बोल रहा है जीरो ऑफ ए पॉलीनोमियल फाइंड करना है आपको। तो जीरो ऑफ ए पॉलीनोमियल फाइंड करने के लिए आप पूरा पॉलीनोमियल के जो पॉलीनोमियल फंक्शन है इसको जीरो मान लो। ठीक है, एक्स को जीरो नहीं मानना है, यहाँ ये पूरा पॉलीनोमियल फंक्शन को जीरो मानना है और एक्स के लिए कैलकुलेट कर देना। ये जो बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों के बीच में, ये बारीक बात है, इस पर थोड़ा ध्यान बढ़िया से रखिएगा ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो जब आप एक्सरसाइज में जाइएगा और क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। ठीक है ना, तो इसको जीरो रख दिए तो अब क्या हो गया, ये एक इक्वेशन बन गया। ये इक्वेशन जब बन गया इसको सॉल्व करिए और एक्स का वैल्यू निकाल दीजिए। जो एक्स का वैल्यू निकला, बोले यही जो है जीरो ऑफ, यही आपका जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल है। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 9 को भी डिस्कस कर देते हैं। यहाँ एक नया बात शायद आपके लिए हो, या आप अगर जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी जानते हो तो कोई बड़ा बात नहीं है, मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, तो ये जो है यहाँ इंपॉर्टेंट बात, जो नया बात मैं बोल रहा हूँ, ये क्या है, ये एब्सिसा। ये एब्सिसा क्या है पता है? एब्सिसा इज द वैल्यू correspond टू एक्स एक्सिस। समझ में आया? बढ़िया से नहीं आया? ठीक है, कोऑर्डिनेट क्या होता है? कोऑर्डिनेट इज अ पॉइंट shows how far it is from x axis and y axis, and thus the value correspond to x axis and y axis are known as abscissa and ordinate। ठीक है, जैसे चलिए हम थोड़ा आपको एलाबोरेट कर देते हैं। ये मैंने एक कोऑर्डिनेट प्लेन ले लिया। ठीक है, इसको कोऑर्डिनेट प्लेन कहती है। ओरिजिन है 1 है 2 है 3 है, 1 2 3 -1 -2 -3। ये भी हो गया 1 2 3 3 2 1 1 2 3 -3 -2 -1। ये आपका एक कोऑर्डिनेट प्लेन बन गया। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस अगर किसी प्लेन पर आप ड्रॉ कर दे इस प्रकार कि दोनों एक्सिस एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करे, तो इस प्लेन को अब आप नया नाम दे देंगे। क्या नाम देंगे? कोऑर्डिनेट प्लेन। ठीक है, अब माने कोई पॉइंट आपके पास है 2 3 कोई पॉइंट है। ठीक है, तो इसको आप कैसे लोकेट करेंगे? 2 कहाँ है? यहाँ है। और 3 कहाँ है? ये देखिए 3। तो ये जो है ना, ये x का वैल्यू होता है पहला वाला, और ये जो है ये y का वैल्यू होता है। तो ये जो x का वैल्यू है इसको आप बोलते हैं एब्सिसा, और ये जो y का वैल्यू है इसको आप कहते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है, तो एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट टुगेदर गिव्स कोऑर्डिनेट। इस दोनों को एक साथ मिला दोगे आप तो इसको आप कहोगे कोऑर्डिनेट। आए बात समझ में? फिर से समझा देता हूं। मानिए कोऑर्डिनेट प्लेन पे हमें एक पॉइंट को लोकेट करना है जिसका कोऑर्डिनेट है 2 3। कोऑर्डिनेट है 2 3। तो इस कोऑर्डिनेट में जो 2 3 है, पहला वैल्यू करस्पॉन्ड्स टू एक्स एक्सिस होता है, और एक पहला वैल्यू करस्पॉन्ड्स टू एक्स एक्सिस होता है, इसी को आप एब्सिसा कहते हैं। ठीक है, और दूसरा वैल्यू जो करस्पॉन्ड टू वाई एक्सिस होता है इसको आप ऑर्डिनेट कहते हैं। ये हुआ सेंस ऑफ एब्सिसा। ठीक है, तो अब इस पॉइंट को आप लोकेट कैसे करिएगा? पॉइंट को लोकेट कैसे करिएगा? 2 3 एक पॉइंट है तो 2 यहां से चलिए और 3 यहां से चलिए। ध्यान दीजिए, ऐसे 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 आपका स्ट्रेट लाइन होगा ग्राफ पेपर में, और ऐसे 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 लाइन होगा। तो ये दोनों पॉइंट जहां टकराएगा, ये पॉइंट हो गया आपका 2 3।
ये पॉइंट हो गया आपका 2 3, पॉइंट का हम मार्क लगा देते हैं P, ये 2 3 हुआ, ठीक है। तो इसके जो वैल्यू कॉरेस्पॉन्ड्स है तो वो होता है। तो क्या देखें कि अगर 2 3 को आप प्लॉट कर रहे हैं तो एक्स एक्सिस में कहां टच कर रहा है, ये 2 पर, ठीक है। तो यही बात आपको समझाने का इसमें है कि जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल दी एब्सिसा, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल इज द एब्सिसा। मतलब क्या है, जो भी पॉलिनोमियल का जीरो होता है ना, वो उसके वैल्यू कॉरेस्पॉन्ड्स टू एब्सिसा होता है। यानी एब्सिसा यानी एक्स एक्सिस पर किस पॉइंट पर वो टच किया है उसको कहते हैं एब्सिसा, ठीक है। जैसे इस एक पॉइंट पर टच किया है तो इसका एब्सिसा हो गया कितना, 2। एब्सिसा इक्वल टू 2, समझ गए बात। तो ये आपको 4 पॉइंट मैंने अभी बताया, अभी भी हम आपको 13 पॉइंट तक बताएंगे और सब पॉइंट को ढंग से लीजिए। तो चलिए इसके आगे वाला पॉइंट में चलते हैं हम, थोड़ा इसको रिमूव कर ले उसके बाद, ठीक है।